very good morning to all of you. Now, this is the last topic of differentiation. Earlier, in previous lecture, we have done differentiation concept with logarithmic concept, with logarithmic function. Now, we have to differentiate any function. अभी तक हमने क्या किया था, किसी भी फंक्शन को, जैसे u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सपोज अभी तक टिल नाउ जो भी हमने किया था वो क्या किया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल के थ्रू हमने उसको विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के लेके हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, गॉट इट, मतलब du बाय dx ये किया था और इसी की फाइंडिंग किया था। अब हमको क्या करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब एक फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट, मतलब अब अपने को क्या फाइंड करना है, du बाय dv, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अभी तक क्या था, हमने फाइंड किया था du बाय dx, तो ये एक फंक्शन था बट ये एक वेरिएबल था जिस पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, गॉट इट। तो याद रखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है सिंपल डिफरेंशिएशन में कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे जो हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब यहाँ पर du बाय dv फाइंड करना, इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सपोज अगर यहाँ पे u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल du बाय dx एंड dv बाय dx फाइंड करके हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, अनदर फंक्शन। समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इसमें है कि किसी भी फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्टिव हमको डेरिवेटिव निकालना है। अभी तक हमने क्या निकाले थे, सपोज u इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx आ गया था हमारे पास, गॉट इट, du बाय dx 1/x² हम ऐसा लिख देते थे। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, अनदर फंक्शन है यहाँ पे, कोई मान लो sin इनवर्स x, ठीक है। तो हमको यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x ना करके विथ रिस्पेक्ट टू अगर v दे दिया गया अनदर फंक्शन, मतलब एनी फंक्शन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू अगर करना रहे तो फिर हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, गॉट इट। तो वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर गेटिंग डिफरेंशिएट ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब किसी दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू हमको ये निकालना। अब प्रोसेस क्या रहेगी इसके निकालने की, ये देख लीजिए। अभी तक हमारा x का विथ रिस्पेक्ट टू तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया था इसके u का, अब यहाँ पे दूसरे फंक्शन के लिए बोला तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा बट इस फॉर्मेट में यूज होगा, मतलब du बाय dv इक्वल टू du बाय dx dv बाय dx। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ फॉर सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें, पहले हमने एक ब्रीफ में मैंने लिख दिया है, इफ y is a differentiable function of x,
if y is a differentiable function of x, then the derivative of y with respect to x is given by dy by dx. यहाँ पे ये बताया हमने कि ये dy by dx से रिप्रेजेंट होता है. Got it? But similarly, if u equal to f of x and v equal to g of x, differentiable function of x, मतलब x के डिफरेंशिएबल है such that du by dx equal to f dash of x and dv by dx equal to g dash of x. Then the derivative of u with respect to v, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से दिया जाता है. गॉट इट? तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंट. तो यहाँ पे आप देखिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है. इसको बोला है डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. मतलब अभी तक क्या था, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, पर अब x को हटा के यहाँ एक फंक्शन बना दिया गया जिसको क्या बोला गया, tan x. तो यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए. हम लेट इनिशियल स्टार्ट करेंगे u इक्वल टू x sin x, गॉट इट, एंड v इक्वल टू tan x. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया. देन we have to find du by dv इक्वल टू, ठीक है, we have to find डायरेक्ट वैल्यू du by dv. अभी हम इसको बाहर सॉल्व करेंगे. du by dv मतलब u फंक्शन को सेकंड फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डिराइव करना है. तो उसके लिए हम लेगा du by dv. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाउ इसको एक इक्वेशन दे दीजिए 1, ठीक है. नाउ we know that du by dv equal to du by dx and dv by dx. यहाँ पे ये डिफरेंशिएट किया. अब इसमें आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे du by dx की वैल्यू पुटअप करना है. तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है. अब बाय इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है ना पूरा. तो इसमें क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x sin x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x du by dx इक्वल टू, ये u एंड v के फॉर्मेट में लग जाएगा. फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला जो इसका पार्ट है बाय पार्ट करके डिफरेंशिएशन के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा, x सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1. तो ये वैल्यू किसकी आ गई, du by dx की. तो वैल्यू क्या होगी इसकी, x cos x प्लस sin x, ठीक है. यहाँ पे ये वैल्यू आ गई. एंड अगेन बाय इक्वेशन 1 क्या है, v इक्वल टू tan x, ये है v इक्वल टू tan x. तो
अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सेम डिफरेंशिएट with respect to x dv by dx equal to sec square x, tan x का sec square x होता है डिफरेंशिएशन। अब आप du by dx और dv by dx इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, ये होता है 3 इक्वेशन, ये हो गया 4। अब बाय इक्वेशन 2 3 4, 2 में 3 और 4 से वैल्यू पुट करना है। बाय इक्वेशन 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा du by dx du by dv इक्वल टू du by dx क्या होगा, x cos x प्लस sin x डिवाइड बाय dv by dx की वैल्यू कितनी है, dv by dx की वैल्यू ये है sec स्क्वायर x। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जिसका हमको वैल्यू फाइंड क्या करना था, du by dx फाइंड करना था ना। ये देखो, let u equal to this one, v equal to this one, then we have to find du by dx। तो इतना क्लियर है कि कैसे सॉल्व हुआ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, v u और v ले लिया, फाइंडिंग लिख दिया du by dv, and then we know that du by dv equal to du by dx dv by dx, ठीक है। अगेन बाय इक्वेशन 1 v equal to x sin x लेके डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली v equal to tan x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड 2 3 4 से ये, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम हम देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट में फंक्शन हट जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स इसमें आएगा डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square with respect to tan इनवर्स x, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएट cos इनवर्स मतलब एक ये फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ये। डिफरेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू हमको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। राइट नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। तो यहाँ पर लेट प्रोसेस वही रहेगी फॉलो करने का। लेट u इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square, got it, and v equal to tan inverse x, tan inverse x। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड then we find
वी फाइंड du by dv, ये हमको फाइंड करना है du by dv। तो सेम कॉन्सेप्ट, वी नो दैट du by dv equal to du by dx and dv by dx। हमने ये सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन दे दो इसको, ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन वन फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। नाउ बाय इक्वेशन वन u इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब अगर हम इसमें सपोज अज्यूम कर लें, साइमल्टेनियसली लेके हम चल देते हैं, एंड v इक्वल टू tan इनवर्स x, या फिर हम सिंगल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये x इक्वल टू tan पुट किया ना हमने, तो u इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा। फार्मूला आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा आपने पहले, या देख लेना, cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। इसी को कंसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पूछेगा। अब आप देखिए ये cos इनवर्स cos को कैंसिल कर देगा, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या है, ये मालूम है हमको यहाँ से, थीटा इक्वल टू, देयरफॉर u इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट with respect to x, क्या आ जाएगा, du by dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन हम दे दे रहे हैं 4, ठीक है ना, हमने इसको इक्वेशन दे दिया 4। अब अगेन बाय इक्वेशन 1, अगेन बाय इक्वेशन 1 v इक्वल टू tan इनवर्स x, v इक्वल टू tan इनवर्स x दिया, इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे
we get differentiate with respect to x, तो यहाँ पे आ जाएगा dv by dx इक्वल टू 1/1 plus x square, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है 1/tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 plus x square। इसको हमने इक्वेशन दे दिया। फिर अब देखिए du by dx dv by dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इक्वेशन किस में है ये इक्वेशन 2 में, तो 2 इक्वेशन 2 4 एंड 5 यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय इक्वेशन 2 4 एंड 5, क्योंकि 4 और 5 से तो वैल्यू पुट करना du by dx और dv by dx की इक्वेशन 2 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास du by dv इक्वल टू du by dx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, du by dx ये था 2/1 plus x square एंड 1 by dv by dx की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे हमने इसको ले लिया, ठीक है, यहाँ 1 plus x square। अब आप देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से, हमने इसको कैंसिल किया, तो क्या आ जाएगा dv by du by dv इक्वल टू 2। तो ये आपका जो रहेगा वैल्यू किसकी फाइंड करना था हमको, du by dv की वैल्यू फाइंड करना था, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dv which is required value of which is required value कर दीजिए बस, और इसको कैंसिल कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन डेरिवेटिव करने की प्रॉपर प्रोसेस कैसे फॉलो की जाती है। हमने स्टार्टिंग में जो भी फंक्शन के थ्रू हमको विथ रिस्पेक्ट टू करना है, विथ रिस्पेक्ट टू इसके करना है ना, इसको v मान लिए, इसको u मान लिया हमने, सपोज अज्यूम कर लिया u इक्वल टू दिस वन, v इक्वल टू दिस वन, देन वी फाइंड du by dv, ये सिंपल हम लिख दिए। यहाँ पे वी नो दैट du by dv एक फंक्शन के जब विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो du by dx du by dv इक्वल टू du by dx और dv by dx बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 में हमने फर्स्ट पार्ट लिया u वाला, u इक्वल टू दिस वन लिखा, x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, दैट मींस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, वी कैन सी, ठीक है। यहाँ पे जब हमने यहाँ लिखा u इक्वल टू cos इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप cos 2 थीटा आ गया, क्योंकि cos 2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब फिर इसके बाद 2 थीटा बचाया, थीटा इक्वल टू क्या था बाय इक्वेशन 3, तो tan इनवर्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 से हमने थीटा की वैल्यू पुट की है ना, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट की है, बाय इक्वेशन 3 करके हम लिखते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया x विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू ये आ गई, और फिर अगेन बाय इक्वेशन 1 v इक्वल टू tan इनवर्स x, सेकंड पार्ट लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, dv by dx विद रिस्पेक्ट टू x 1/x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 दे दिया। अब सेकंड में 4 और 5 से वैल्यू पुट कर दिया du by dx और dv by dx की, तो यहाँ पे आपको du by dv इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था इस यूनिट का, जो इस साल मतलब करंट ईयर के लिए जो सिलेबस डिसाइड हुआ एज पर डिसाइडेड सिलेबस, तो उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट था, और इसका एक प्रॉब्लम आपको 3 से 4 मार्क्स का 100% इंट्रोड्यूस होगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने एग्जांपल्स बता दिया, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको
दे दूंगा या आप देख सकते हैं मुझसे, इसको आप कर लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको।